अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ का हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें वर्ड आ रहा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या है ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। अब ज्योमेट्री जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, जियो और मैट्री। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ और मैट्री मेजरमेंट। तो इन दोनों वर्ड्स को अगर हम मिला लें तो क्या बना, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। अब देखें इसमें उसके बाद डेफिनेशन आ रही है प्लेन ज्योमेट्री का। प्लेन ज्योमेट्री कौन सी होती है, ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह की स्टडी जो है अगर हम वो प्लेन में करें तो उसको हम कहते हैं प्लेन ज्योमेट्री। स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। मतलब जब ज्योमेट्रिकल शेप्स को हम प्लेन में डिस्कस करते हैं तो वो क्या है, प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज्योमेट्रिकल शेप्स को जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन में डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन कौन सा होता है, ये ग्राफिकल प्लेन जो है जो हमने पिछले चैप्टर में 8 चैप्टर में पढ़ा था। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला ये जो प्लेन होता है, इसमें जब हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को डिस्कस करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। अब डेफिनेशंस के बाद देखें हम इस चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो x2 x1 y2 y1 ये कहाँ से लेंगे, अब ये दो हमें पॉइंट्स दिए होंगे, हम वो उन दोनों पॉइंट्स में से जो पहले वाला पॉइंट होगा उसकी वैल्यूज होंगे x1 y1 और दूसरे वाले पॉइंट के x2 y2। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें ए पार्ट में हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए है 9 और 2 और बी है 7 और 2। इसमें अब देखें फर्स्ट वाली वैल्यू ऑर्डर पेयर में x की होती है और सेकंड वाली y की। तो यहाँ पे ये x1 और ये y1 और दूसरे वाले में ये x2 और ये y2। हमने इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 और x1 की वैल्यू क्या है 9। तो यहाँ पुट की, उसी तरह y2 और y1 की वैल्यूज़ पुट की। 7 माइनस 9 क्या होता है -2 और इसका स्केयर प्लस 2 माइनस 2 0 आ जाएगा और स्केयर रूट से आता है सही। अब यहाँ पे देखें ये माइनस का स्केयर जो होता है वो प्लस हो जाता है और 2 का स्केयर 4 का जब स्केयर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह डिस्टेंस ए और बी की डिस्टेंस क्या आई 2। इसी तरह इसका डी वाला पार्ट जो है उसमें हमें देखें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, इसकी भी हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की। फर्स्ट वाले पॉइंट की वैल्यूज़ क्या होती हैं x1 और y1, दूसरे वाले की x2 और y2। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे -4 ये x2 और y1 की x1 की वैल्यू -1 और ये फार्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -3 और -2 और ये दोनों के साथ माइनस आ रहा है, इस वजह से हम लोगों ने कॉमन ले लिया। यहाँ पे ये -4 और +4 0 हो गया और ये माइनस का स्केयर जो है प्लस और 3 प्लस स्केयर 2 और बाहर स्केयर ऐसे। अब 0 का स्केयर लें, कुछ भी ऐड करें इसमें ये ख़त्म हो जाता है, 0 यही टर्म आ जाती है। तो यहाँ पे रह जाएगा 3 प्लस स्केयर 2 और बाहर और स्केयर रूट से कट जाएगा और डिस्टेंस क्या आ जाएगी इनकी 3 प्लस स्केयर 2। तो इस तरह से अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको 2 पार्ट्स करवाए हैं, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप लोग इसके खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपकी डायरी क्या है कि आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 का। सेम ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूले में 2 पॉइंट्स आपको दिए होंगे, आपने डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। फर्स्ट वाली वैल्यू x1 की होती है, फर्स्ट वाली वैल्यू x पॉइंट में पहली वैल्यू जो है वो x1 की और दूसरी वैल्यू y1 की। इसी तरह दूसरे पॉइंट में पहली वैल्यू x2 की, दूसरी वैल्यू y2 की। तो ये वैल्यूज़ आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करोगे, इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।